मित्रांनो, मी प्राध्यापक वाडीकर सर आपल्यासाठी 11th बोर्ड सिलेबस साठी M2 चे फर्स्ट चॅप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑनलाइन व्हिडिओ लेक्चर्सच्या माध्यमातून पिरियड नंबर 27 आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे, ज्या ठिकाणी आपण स्पेशल प्रॉब्लम्स पाहणार आहोत। लास्ट यानी 26 पीरियड तक दोस्तों हमने नियर अबाउट होल चैप्टर कंप्लीट किया था। तो भी ये जो स्पेशल प्रॉब्लम्स है विल बी फॉर यू दोस्तों, जो भी रिवीजन टाइप बोल दो ना, तो फिर एक्स्ट्रा और स्पेशल क्वेश्चन जो है 27 और 28 पीरियड के लिए आपके लिए होने वाले हैं। दोस्तों ये स्पेशल प्रॉब्लम्स जो है उसमें फर्स्ट देख लो आप, ये स्पेशल लेक्चर्स है फॉर स्पेशल प्रॉब्लम्स दोस्तों। फर्स्ट वन देख लो, क्या है ये एक्सप्रेस z इक्वल टू क्या है दोस्तों, √2 into e raised to 3 pi by 4 into I in the form of x plus I into y। देख लो फ्रेंड्स, क्या है हमारे लिए, देख लो ये हमारे लिए क्या है, ये यू हैव टू, ये जो है ये नंबर यू नो वेरी वेल, e raised to 3 pi by 4 into I, यू नो वेरी वेल, इट इज नोन एज क्या है दोस्तों हमारे पास ये, यू नो वेरी वेल, लेट z इक्वल क्या है, √2 into e raised to 3 pi by 4 into I, ये क्या है r into e raised to theta into I, यू नो वेरी वेल, यानी I थीटा है। फिर क्या है यहाँ पर दोस्तों, r इक्वल टू क्या है, √2 है, r यानी व्हाट, √2 और थीटा यानी क्या है, एंड थीटा इक्वल टू 3 pi by 4, यू नो वेरी वेल, r यानी व्हाट, ये है मॉडुलस ऑफ, है ना, यू नो वेरी वेल, मॉड, और थीटा यानी व्हाट, एम्पलीट्यूड यानी 3 pi by 4 है, r है थीटा है, यूजिंग r एंड थीटा, यू नो वेरी वेल, द पोलर फॉर्म क्या है दोस्तों, देख लो, यूजिंग r एंड थीटा क्या है, द पोलर फॉर्म of complex number, polar form of complex number z equal to क्या है, देख लो क्या है पोलर फॉर्म, यू नो वेरी वेल, z equal to r into क्या है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, देख लो दोस्तों क्या है ये इज z equal क्या है ये r into क्या है दोस्तों cos थीटा प्लस i into sin थीटा, यू नो वेरी वेल। अगर हमारे पास r यानी मॉडुलस ऑफ नंबर और थीटा यानी एम्पलीट्यूड ऑफ नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन बाय z इक्वल क्या है r इनटू cos थीटा प्लस i इनटू sin थीटा, तो ये है हमारे लिए दोस्तों पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देख क्या है फिर z इक्वल दोस्तों √2 cos ऑफ क्या है ये 3 pi by 4 है, cos ऑफ 3 pi by 4 प्लस i क्या है दोस्तों sin ऑफ 3 pi by 4। देख लो फ्रेंड्स, अब ये जो है ये जो स्पेशल फॉर्म है तुम्हारे लिए 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है यानी सेकंड चैप्टर फ्रॉम पेपर 1, उसमें ये फार्मूले यू नो वेरी वेल तुम्हारे लिए ऑलरेडी है, तो भी मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत बताता हूँ, देख लो केयरफुली देख लो। हमें ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ना है cos ऑफ 3 pi by 4 यानी और दोस्तों 4 minus 3 होता है ना, ये 3 को हम ऐसा स्प्लिट करेंगे, देख लो दोस्तों पाई है ना, क्या है दोस्तों देख लो 3 यानी और 4 pi minus pi है ना, 3 यानी कितना होता है दोस्तों 4 pi minus 3 pi by 4 है, प्लस i into sin ऑफ, देखो दोस्तों ये 3 pi by 4 यानी व्हाट, 3 यानी व्हाट 4 minus 1 3 यानी क्या ये 4 pi minus pi by 4 है, तो ये है देख लो दोस्तों √2 into cos ऑफ 4 ये सेपरेट करो दोस्तों, 4 pi by 4 यानी pi और ये pi by 4 प्लस i into क्या है दोस्तों sin 4 कैंसिल यानी pi minus pi by 4, ये सेपरेट कर लो दोस्तों। अब ये ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशल फार्मूला है हमारे लिए देखने के लिए, फिलहाल फार्मूला तुम एज इट इज दोस्तों। मित्रांनो हे जे फार्मूले आहेत सध्याच्याला तुम्हाला जशाच तसे सांगतो, पेपर 1 मध्ये आपण जे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन चालू करणार आहोत तिथं तुम्हाला यांचे प्रूफ सांगतो। पहा मित्रांनो,
cos of pi minus theta है, cos of pi minus theta यानी what minus cos theta and sin of pi minus theta, sin of pi minus theta यानी what sin theta. मित्रांनो हे फॉर्म्युले आहे युजिंग म्हणून सध्याच्याला तुम्ही ऍज इट इज घ्या. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये मी तुम्हाला स्पेशली शिकवणार आहे पाय cos pi minus theta यानी minus cos theta, sin pi minus theta यानी sin theta. हाँ देख लो फ्रेंड्स क्या है फिर नेक्स्ट. हाँ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे लिए देख लो. हाँ मित्रांनो पहा इकडं काय आहे ते म्हण छेडेकोड काय √2 into. हाँ पहा मित्रांनो cos pi minus theta, cos pi minus theta आहे minus cos theta आहे pi by 4. हाँ पहा मित्रांनो cos pi minus theta यानी क्या है cos minus cos theta, you know very well, minus cos of theta यानी pi by 4 plus I into sin pi by 4, you know very well. देख लो दोस्तों cos pi minus theta यानी minus cos theta और sin pi minus theta यानी sin theta. ये तुम्हारे लिए स्पेशल फॉर्मूले है. आई विल एक्सप्रेस, मैं तुम्हारे लिए ये हिंट यहाँ पर हिंट बोल रहा हूँ, वहां पर पूरा फॉर्मूला पढ़ाऊंगा कैसा यूज करना एज इट इज. ले लो दोस्तों. हाँ देन यू नो वेरी वेल √2 into minus cos pi by 4 है, cos pi by 4 यानी 1 by √2 प्लस I into sin pi by 4 यानी 1 by √2. √2 है ना, √2 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों क्या मिलेगा, ये z इक्वल टू √2 कैंसिल यानी 1 प्लस √2 इसको अंदर लो यानी क्या है ये है I है दोस्तों. क्या है ये x प्लस I into y. तो ये है हमारे लिए दोस्तों z इक्वल टू -i -1 प्लस i. तो ये है हमारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर इन x प्लस i y फॉर्म है. यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कंपल्सरी याद रखो दोस्तों x y बिलोंग्स टू क्या ये r. x y बिलोंग्स टू r. तो ये है तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स नंबर इन दिस फॉर्म. तो ये है दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट स्पेशल क्वेश्चन फॉर यू. 27 और 28 दो पीरियड में आपके लिए स्पेशल प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों. देख लो. हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है. हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों. फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो फ्रेंड्स क्या है. क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए यू हैव टू डू योरसेल्फ. ट्राई करो, तुम खुद ट्राई करो. यू हैव टू डू योरसेल्फ, तुम्हें खुद करना है. केयरफुली देख लो. देन यू हैव टू डू योरसेल्फ. क्या है क्वेश्चन देख लो दोस्तों. क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है. देख लो नेक्स्ट वन. हाँ सेकंड वन क्या है दोस्तों. यूज डी मोइवरेज थ्योरम. हाँ देख लो दोस्तों डी मोइवरेज थ्योरम एंड सिंप्लीफाई. देख लो दोस्तों यूज डी मोइवरेज थ्योरम. हाँ देख लो ये डी मोइवरेज थ्योरम एंड सिंप्लीफाई देख लो दोस्तों. ये है डी मोइवरेज थ्योरम और फिर सिंप्लीफाई करो दोस्तों. क्या है देख लो क्वेश्चन. cos of 5 theta प्लस क्या है I into sin of 5 theta. रेस्ट क्या है ये स्क्वायर है बाय. देन क्या है ये. हाँ नेक्स्ट क्या है ये cos of 4 theta minus I into sin of 4 theta. रेस्ट क्या है दोस्तों 3. हाँ देख लो ये क्वेश्चन कैसा है दोस्तों. हाँ यूजिंग क्या है ये डी मोइवरेज थ्योरम. देख लो क्या है दोस्तों यूजिंग क्या है ये डी मोइवरेज थ्योरम. डी मोइवरेज थ्योरम देख लो दोस्तों क्या है ये. हाँ क्या है थ्योरम हमारे पास यू नो cos of theta plus I into sin of theta raised to n है. तो हमें cos of n theta plus I into sin of n theta है. देख लो. हाँ देन फिर क्या ये therefore cos of 5 theta plus I into sin of 5 theta by क्या ये cos of 4 theta
माइनस आई इंटू साइन ऑफ 4 थीटा रेस टू 3 और न्यूमरेटर में रेस टू 2 है। देख लो दोस्तों, हाँ क्या है फिर ये यूजिंग De Moivre's थ्योरम, क्या है ये n यानी व्हाट, ये n अंदर आता है दोस्तों, तो ये दो को अंदर लो यानी व्हाट cos of 5 to 2 यानी tan थीटा प्लस i into sin of 5 into 2 है, ये 5 into 2 क्या है दोस्तों tan थीटा है, ये है tan थीटा, देन बाय नीचे देखो दोस्तों cos of ये 4 into 3 कितना ये 12 थीटा माइनस i into sin of क्या है दोस्तों 12 थीटा। हाँ देन ये देख लो फ्रेंड्स cos of tan थीटा प्लस i into sin of tan थीटा बाय ये जो माइनस है ना दोस्तों, यू कैन टेक माइनस 12 थीटा, माइनस अंदर लो प्लस i into sin of क्या है दोस्तों माइनस 12 थीटा है। तो ये हम इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे, देख लो। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, हाँ देख लो फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप यानी और ये जो माइनस है दोस्तों उसको ऊपर ले लो, यानी यू विल गेट प्लस क्या ये डिवीजन में माइनस प्लस एम्पलीट्यूड के लिए देख लो दोस्तों cos ऑफ tan थीटा, ये माइनस ऊपर यानी माइनस ऑफ -12 थीटा, हाँ क्या है दोस्तों देख लो, माइनस ऑफ -12 थीटा प्लस i into sin ऑफ क्या है दोस्तों tan थीटा, ये क्या है दोस्तों माइनस है ना, ऊपर जाने के बाद प्लस यानी अगेन माइनस डिवीजन में यू नो रूल्स ऑफ एम्पलीट्यूड क्या है आर्गुमेंट के रूल्स, माइनस है डिवीजन में ऊपर लेके अगेन माइनस था, ये डिवीजन में माइनस, देन दोस्तों देख लो cos ऑफ tan थीटा माइनस प्लस 12 थीटा है प्लस i into sin ऑफ tan थीटा माइनस प्लस क्या है 12 थीटा। देन दोस्तों क्या है ये cos ऑफ tan ये 22 थीटा प्लस i into sin ऑफ 22 थीटा, तो ये है तुम्हारे लिए cos 22 थीटा प्लस i into sin 22 थीटा, तो ये है हमारे लिए दोस्तों, ये है नंबर, ये है सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन, इसका सिंप्लीफिकेशन ये है दोस्तों। तो ये है हमारे लिए, देख लो केयरफुली देख लो, कुछ भी नहीं क्या ये पावर जो है ना 2 उसको नीचे लो, ये पावर 2 उसको नीचे लो यानी tan थीटा ये 3 है, इसको आगे नीचे लो 12 थीटा, ये इसको नीचे लो कितना था 12 थीटा, देन माइनस यानी व्हाट cos ऑफ माइनस थीटा प्लस sin ऑफ माइनस थीटा है, अगेन ये डिवीजन में क्या है आर्गुमेंट का रूल मालूम है ना, रूल्स ऑफ आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड, डिवीजन में क्या है ये माइनस, हाँ देख लो फ्रेंड्स, डिवीजन के लिए यू कैन टेक डायरेक्टली पावर ले लो, ऐसा ले माइनस लेना, देन माइनस प्लस ये प्लस माइनस प्लस ये 22 थीटा और ये 22 थीटा, तो ये है तुम्हारे लिए दोस्तों रूल्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ये है तुम्हारे लिए सिंप्लीफिकेशन ऑफ गिवन नंबर, तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों। थर्ड के लिए फ्रेंड्स, हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो फ्रेंड्स, हाँ फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड तुम्हारे लिए दोस्तों, हाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू, देख लो क्या है ये 3 के लिए, हाँ देख लो दोस्तों 3, हाँ z1 इक्वल टू देख लो 2 प्लस 3i, z2 इक्वल क्या है -1 प्लस i एंड z इक्वल क्या है s प्लस i into i, हाँ फाइंड द इक्वेशन of locus such that z minus z1 equal to z minus z, ये है देख लो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो हमारे पास क्या है ये, हाँ गिवन क्या है हमारे पास गिवन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए दोस्तों z minus z1 इक्वल टू क्या है z minus z2 है,
z माइनस z1 ये इक्वल टू z माइनस z2 दोनों का मैग्नीट्यूड मॉडुलस दोस्तों। हाँ देख लो, देन z यानी व्हाट, यू नो z यानी क्या है हमारे पास, z x प्लस i इनटू y, ये माइनस z1 क्या है 2 प्लस 3i, 2 प्लस 3i इक्वल टू अगेन z यानी दोस्तों क्या है, z यानी व्हाट x प्लस i y है ना, ये z के लिए क्या है दोस्तों x प्लस i इनटू y, x प्लस i इनटू y, और ये माइनस z2 के लिए क्या है दोस्तों माइनस 1 प्लस i, माइनस 1 प्लस i। हाँ फिर सॉल्व करो इसको, क्या है ये, हाँ x प्लस i इनटू y माइनस 2 और क्या है माइनस 3i इक्वल टू x प्लस i इनटू y माइनस माइनस प्लस 1 माइनस i है। हाँ देख लो फ्रेंड्स, ये क्या है x माइनस 2 और ये क्या है प्लस i इनटू क्या है y माइनस 3, ये x माइनस 2 और ये i के लिए y माइनस 3 इक्वल टू क्या ये x प्लस 1, हाँ प्लस i इनटू क्या है दोस्तों y माइनस 1। ये है ना, ये मैग्नीट्यूड, यू नो वेरी वेल मैग्नीट्यूड का फार्मूला मालूम है दोस्तों, वी नो क्या है ये मॉड के लिए z प्लस x प्लस i इनटू y, मॉड मालूम है क्या है दोस्तों x स्क्वायर प्लस क्या है ये y स्क्वायर, ये मॉडुलस है। सिमिलरली क्या है दोस्तों यहाँ पर x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस क्या है ये y माइनस 3 होल स्क्वायर, अगेन क्या है राइट साइड में x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस ये क्या है y माइनस 1 होल स्क्वायर है। हाँ देख लो फ्रेंड्स, क्या है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हाँ फिर क्या है ये, यू नो वेरी वेल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, a माइनस b होल स्क्वायर दोस्तों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, अगेन क्या ये a स्क्वायर माइनस क्या है दोस्तों 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, अगेन राइट साइड में है दोस्तों x स्क्वायर प्लस क्या है 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या है b स्क्वायर प्लस, अगेन दोस्तों देख लो, हाँ क्या ये प्लस y स्क्वायर 2ab और ये b स्क्वायर है, x स्क्वायर ये y स्क्वायर दोस्तों क्या ये माइनस 4x है प्लस 2x यानी माइनस 2x है, हाँ क्या ये माइनस 6y प्लस माइनस यानी प्लस 2y है इक्वल टू दोस्तों कितना ये 10 और ये सॉरी 1 प्लस 1 यानी क्या है दोस्तों ये 1 प्लस 1 यानी 2, राइट साइड के लिए देख लो 1 प्लस 1 यानी 2 और कितना है 4 प्लस ये 4 प्लस 9 30 यानी माइनस 13 है, कितना है दोस्तों माइनस 6x माइनस 4y इक्वल टू माइनस क्या है 11 है ना दोस्तों, माइनस साइन कॉमन ले लो। नेक्स्ट स्टेप क्या है और नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट स्टेप देख लो क्या है, माइनस कॉमन लो यानी 6x है प्लस 4y इक्वल टू माइनस 11 माइनस माइनस प्लस क्या है फिर ये यू नो वेरी वेल 6x प्लस 4y इक्वल टू 11, क्या ये दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ z, क्या है दोस्तों ये x y कांस्टेंट है ना, x y कांस्टेंट यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, x है y है कांस्टेंट है यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ z यानी व्हाट क्या है दोस्तों ये यू नो यू ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दोस्तों यू नो, तो ये है हमारे लिए लोकस का क्वेश्चन है। तो इन दिस वे हमने यहां तक 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, टेक ऑफ। हाँ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर दिस पीरियड दोस्तों,
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर यू फॉर दिस पीरियड. नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देख लो. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लो फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू दोस्तों देख लो. क्वेश्चन नंबर 4 z इक्वल टू क्या है ये 2 + 6 √3i और ये 5 + √3i. तो हमें ये नंबर दोस्तों है ना, ये जो नंबर है राइट द नंबर इन polar and exponential form दोस्तों. exponential form you know दोस्तों क्या है polar form. polar form यानी व्हाट क्या है दोस्तों z इक्वल टू क्या है ये r into cos थीटा प्लस i into sin थीटा. ये है polar form. z इक्वल टू r into cos थीटा प्लस i into sin थीटा. ये है polar form. और exponential यानी e raised to क्या है दोस्तों r into e raised to नो r इंटू ई रेस टू क्या है दोस्तों आई थीटा. तो ये है तुम्हारी पोलर फॉर्म. ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म. फॉर पोलर फॉर्म क्या होगा दोस्तों r और थीटा है, दोनों के लिए r और थीटा होना. देयरफॉर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे फॉर r एंड थीटा. दोस्तों देख लो इसको हमें सिंपलीफाई करना है फॉर r एंड थीटा. देख लो मैं यहां से करूंगा. देख लो दोस्तों क्या है वी हैव टू सिंपलीफाई. हमें सॉल्व करना है फॉर r एंड थीटा. देखो डिवीजन है, डिवीजन के लिए नो वैल्यू है दोस्तों रैशनलाइजेशन. डिवीजन के लिए क्या है हमारे पास रैशनलाइजेशन √3i है. तो इसको करना है हमें रैशनलाइजेशन. देख लो दोस्तों क्या है 2 5 10 इतना ये -2 √3i फिर कितना दोस्तों प्लस देख लो 6 into 5 दोस्तों 30 √3i है. देन अगेन दोस्तों क्या है 6 into 6 √3 into √3 यानी 3 है ना. 6 3 का कितना दोस्तों ये 6 into √3 into √3 3i square by a plus b a minus b दोस्तों a plus b a minus b a का स्क्वायर माइनस √3i होल स्क्वायर. देख लो अगेन 10 30 minus 2 30 minus 2 यानी व्हाट 28 √3i है. i स्क्वायर यानी -1 माइनस माइनस प्लस 6 3 का कितना है 18 दोस्तों. ये 25 minus 3i स्क्वायर. i स्क्वायर के लिए कंपल्सरी दोस्तों -1. देख लो -2 √3 और ये प्लस 30 √3 30 में से 2 गए 28 √3i. ये माइनस माइनस क्या है आई स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस 6 3 का क्या है 18. देन 5 का स्क्वायर 25 √3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर. देन अगेन दोस्तों क्या है z इक्वल क्या है 28 है. ये 10 प्लस 18 प्लस 28 √3i बाय नीचे दोस्तों 25 प्लस 3 i स्क्वायर यानी 1. z इक्वल क्या है हमारे पास 28 प्लस 28 √3i है. नीचे कितना है 25 प्लस 3 यानी अगेन 28 है. ये कैंसिल दोस्तों. क्या है z इक्वल क्या है ये 1 प्लस √3i है. 1 प्लस √3i दोस्तों देख लो 1 प्लस √3i क्या है यहाँ पर बट क्या है हमारे पास z इक्वल क्या है दोस्तों x प्लस i इंटू i है. x प्लस i इंटू i फिर क्या है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल क्या है दोस्तों √3 है ना. देन क्या है हमारे पास r यू नो r इक्वल क्या है दोस्तों मैग्नीट्यूड यानी व्हाट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. यू नो r यानी मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर. x यानी 1 √3 का स्क्वायर 3 कितना होता है दोस्तों ये 4 यानी r इक्वल टू व्हाट ये है पॉजिटिव दोस्तों. हाँ सिमिलरली दोस्तों सिंस क्या है यहाँ पर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव. एक्स वाई बोथ पॉजिटिव यानी वो दोस्तों नंबर है ना यानी थीटा जो है थीटा यानी हमारा नंबर देखो चलेगा दोस्तों
Therefore क्या है दोस्तों, Z lies in क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दोनों वेरी वेल, ये x पॉजिटिव x y बोथ पॉजिटिव है, 1 और रूट 3 पॉजिटिव, यानी क्या है यहाँ पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देख लो दोस्तों, ये पूरा होने के बाद दोस्तों देख लो, क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास R है ना, यू नो वेरी वेल R, हमें ये R मिला दोस्तों, ये R मिला थीटा के लिए, क्या है therefore थीटा इक्वल टू एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड देख लो दोस्तों, एम्पलीट्यूड ऑफ Z यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y by x, therefore थीटा इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स ऑफ y यानी √3/1, y यानी क्या है, √3/1, थीटा इक्वल क्या है, ये √3 यानी व्हाट, π/3, tan √3 यानी π/3। therefore दोस्तों पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज, हाँ देख लो फ्रेंड्स, पोलर फॉर्म क्या है, हाँ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी व्हाट, Z इक्वल क्या है, R क्या है, cos ऑफ थीटा प्लस I इनटू क्या है, sin थीटा, यू नो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z यानी व्हाट, R cos थीटा प्लस I इनटू क्या है दोस्तों, sin थीटा है, ये है पोलर फॉर्म। हाँ देन, हाँ क्या है दोस्तों, therefore R यानी व्हाट, 2 into क्या है ये, cos ऑफ π/3 प्लस I इनटू sin ऑफ π/3, तो ये है पोलर फॉर्म। हाँ also exponential फॉर्म दोस्तों, also exponential form of Z is exponential form of Z, देखो दोस्तों क्या आएगा, exponential form of Z is, क्या है दोस्तों, Z इक्वल टू R into e raised to I theta, नो R into e raised to I theta, Z इक्वल क्या है, ये R यानी 2, e raised to क्या है, I यानी थीटा है और π/3, तो ये है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये है दोस्तों, ये है पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन दिस वे दोस्तों, यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चंस वी हैव डन फॉर 27 पीरियड्स, अगेन और बहुत सारे जो एक स्पेशल क्वेश्चंस है विल बी सॉल्व फॉर योर नेक्स्ट ईयर इन 28 पीरियड। दोस्तों ये वीडियो केयरफुली देख लो, लाइक करो, शेयर करो और कभी भी सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू दोस्तों।